कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर। गुरु की अपार महिमा का वर्णन सभी शास्त्रों में किया गया है, सारे धर्म ग्रंथों में किया है और सभी संतों ने किया है। कबीर साहब ने तो कुछ विशेष ही किया है। एक लंबी श्रृंखला है गुरु की महिमा की, कबीर साहब की। पर सवाल ये उठता है कि गुरु की ऐसी क्या महिमा है कि जो सभी बिछे पड़े हैं उसका वर्णन करने के लिए। क्या बात है आखिर, क्यों गुरु को इतना ऊंचा स्थान दिया गया है? तो पहले तो हमें इस बात को थोड़ा समझना है। फिर कबीर साहब का एक दोहा जिसमें गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना आभार, अपना अहोभाव प्रकट करने में वे स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो पहले तो गुरु को जान लेना ज़रूरी है कि ये गुरु है क्या चीज़। ये जो टीचर्स डे आता है ना, सरकारी त्यौहार, और सबसे बड़ी बात है कि जो नीति निर्धारण करने बैठे हैं, क्या वे आध्यात्मिक पुरुष हैं? मैंने अनेक स्थानों पर ऐसा देखा है। बच्चों के लिए ऐसी ऐसी, विद्यार्थियों के लिए ऐसी ऐसी नीतियां बनाई गई हैं पढ़ाई की कि लगता है कि ये क्या मजाक हो रहा है। प्रैक्टिकल वे में, व्यवहारिक रूप से वे बिल्कुल भी सार्थक नहीं हैं, लेकिन उनके ऊपर लाद दी गई हैं। और बच्चे का जो वास्तविक विकास होना चाहिए, जो उसके भीतर से सृजन पनपना चाहिए, वह सृजन मर जाता है। लेकिन गुरु के पास सृजन पनपता है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि गुरु जो है वह स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक जैसा नहीं है, बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल भिन्न। गुरु क्या है? अब ये बात आती है। गुरु वह है जो अज्ञात और अनंत की सत्ता की यात्रा कराने के लिए आपका मार्गदर्शक बनता है। अध्यापक देता है शिक्षा और गुरु देता है दीक्षा। दीक्षा एक बिल्कुल अलग कीमिया है, एक अलग प्रक्रिया है, बिल्कुल ही अलग। तो गुरु कौन हुआ? जो उस अज्ञात, अनंत, उस विराट परम पिता परमेश्वर के निकट ले जाने की आपकी यात्रा कराता है। अब हम कबीर साहब का यह दोहा सुनते हैं जिसमें वे स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं गुरु की महिमा का वर्णन करने के लिए। सब धरती का गद करूं, लेखन सब बन राए। सब धरती का गद करूं, लेखन सब बन राए। सात समुद्र के बसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए। अब इसे समझिए, समझने की बारी अब शुरू होती है। अगर जो शिक्षक है उसे बताना होता है कि उसने क्या क्या बच्चों के लिए कराया, तो सरकार की तरफ से उसे एक प्रोफार्मा दिया जाता है कि ये सब चीज़ें भर के भेजो, अचीवमेंट्स बताओ, क्या क्या आपने किया। तो उसे पेपर वर्क करना होता है टीचर को, बहुत सारा। और अब तो टीचर के ऊपर बेहिसाब पेपर वर्क आ गया है। बस पेपर वर्क करके दो कि आपने क्या क्या कराया, क्या क्या किया। जितने लंबे लंबे पेपर वर्क आप कर सकते हैं उतने अच्छे शिक्षक माने जाएंगे। अच्छा शिक्षक होना पेपर वर्क पर डिपेंड करता है कि कितना बढ़िया और शानदार टेक्निकल पेपर वर्क आपका है। आप बेहतर शिक्षक पढ़ाने वाले हैं या नहीं, इससे सरोकार नहीं, पेपर वर्क आपका फिट होना चाहिए। अब यहाँ गुरु के संबंध में ले लीजिए, क्या कह रहे हैं कबीर साहब? कहते हैं कि किसी भी चीज़ का अगर वर्णन करना होता है तो बड़ी बड़े पोथियाँ भरी जाती हैं। देखते हैं ना कि कोई जांच हुई, उसकी रिपोर्ट, कितनी बड़ी रिपोर्ट बनती है, हज़ारों पृष्ठों की रिपोर्ट होती है जो सबमिट कराई जाती है, जमा कराई जाती है कि जांच आयोग बैठा, ये रिपोर्ट आई,
हज़ारों पेजों की रिपोर्ट होती है। अब यहाँ पर कबीर साहब जो कि एक शिष्य हैं, वो कितने पेज की रिपोर्ट भरें, सवाल ये है। गुरु के बारे में बताना है उनको, पेपर वर्क करना है। अब कितना पेपर वर्क हो, कितना पेपर वर्क हो, कितना कागज़ लगेगा, एक्सपेंडिचर कितना आएगा, कितनी स्याही लगेगी, कितने पेन लगेंगे, उन सब का हिसाब किताब कबीर साहब यहाँ रख रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं सब धरती कागद करूँ। कहते हैं अगर गुरु की महिमा को लिखने को मुझसे कहा जाए तो लिखना तो कागज़ पर ही होगा ना। तो ये पूरी धरती, इसको मैं कागज़ बना लूँ, अगर धरती पर अगर लिखूँ, हम कागज़ पर लिखते हैं ना, सागर के तट पर आप जाते हैं तो रेत के ऊपर लिखते हैं कुछ न कुछ, ऐतिहासिक स्थलों पर जाते हैं तो उनकी दीवारों पर परमानेंट मार्कर लेकर लिखते हैं अपने प्रेमी प्रेमिका का नाम। वहाँ पर पेड़ों को खुरच खुरच कर चाकू से लिखते हैं नाम, दिल का निशान बना देते हैं। तो लिखने के लिए कोई सरफेस चाहिए ना। तो कबीर साहब कहते हैं कि पूरी धरती, समझ लो मैंने इसका कागज़ बना दिया, पूरी धरती का। अब कितनी बड़ी धरती है, जहाँ तक बुद्धि जाती है वहाँ तक तो धरती ही दिखाई देती है ना। आकाश की तो बात ही नहीं कर रहे, आकाश में तो लिखा नहीं जा सकता। तो जिस पर लिखा जा सकता है वह है धरती। कहते हैं सारी धरती का मैंने कागज़ बना लिया, लेखन ही सब बन रहा है। अब लिखने के लिए कलम भी चाहिए, तो सारे जंगलों को काट कर मैं उसकी कलम बना लूँ। कलम घिस जाती है, ये याद रखें, कलम घिस जाती है, पेन भी घिस जाता है, स्याही भी ख़त्म हो जाती है। अब सारे जंगलों को काट के मैंने उसकी कलम बना ली, कागज़ बना लिया सारी धरती का। अब लिखेंगे किससे भैया? रे स्याही तो चाहिए ना, स्याही कहाँ से लाओगे? कितनी स्याही लगेगी, इतनी धरती पर लिखना है। जंगल काट के कलम बना ली, अरे भैया अब स्याही भी तो ज़्यादा चाहिए। तो कहते हैं कि 7 समुद्र की मसी करूँ, मसी माने स्याही। 7 समुद्रों में जितना पानी है समझ लो उतनी मैंने स्याही बना ली। अब मुझे गुरु का वर्णन करना है, गुरु की महिमा का वर्णन। कागज़ कितना बड़ा है, पूरी धरती का कागज़ बना लिया। कलम सारे जंगल काट डाले, उसकी कलम बना दी। स्याही 7 समुद्रों के जल की स्याही बना ली। गुरु गुण लिखा न जाए। कहते इन सब के बाद भी, इनके बावजूद मैं गुरु का वर्णन लिख नहीं सकता, कर नहीं सकता। अब सोचने पर मजबूर हो रहे होंगे आप सब कि ऐसा क्या है, कितना कुछ लिखना चाहते हैं कबीर कि जो ना लिखा जाए। हमसे कहो, हम 100, 200, 300 पेज की किताब में गुरु का वर्णन कर देंगे, इतना वर्णन कर देंगे, फिर भी जगह बच जाएगी, बचेगा ही नहीं कुछ। गुरु के पास गुण नहीं मिलेंगे, उतने जितने कागज़ खाली रह जाएंगे। और कबीर साहब ऐसी बात कर रहे हैं, क्यों? वो इसलिए क्योंकि कबीर साहब को गुरु ने जो दिखाया वह आपको नहीं दिखाया, या आप अभी तक देख नहीं पाए। जिस दिन जिस बात के लिए गुरु की उपलब्धता होती है, गुरु जिस काम के लिए आता है, जिस दिन वह अपना काम अपने शिष्य पर कर देता है और शिष्य अपना वह काम करवा लेता है, करने की अनुमति देता है गुरु को, शिष्य बाधा नहीं बनता गुरु के मार्ग में, बस गुरु के प्रति समर्पित होकर गुरु की आज्ञा पालन करता है और उस पर चलता है, उस दिन वो उसको उपलब्ध हो जाता है जिसकी उपलब्धि के लिए वह गुरु के पास आया था। और तब उसे लगता है कि गुरु ने जो उसे दिया वह इतना अकूत है, इतना असीम है, इतना विराट है, इतना अव्याख्येय है कि वह लिखे तो कैसे लिखे। नहीं लिख सकता, लिखावट में वह समा नहीं सकता। तो कबीर साहब अपनी हार मान लेते हैं, कहते हैं गुरु गुण लिखा न जाए। मगर मैं तो वैसे ही नहीं लिख सकता, कबीर साहब कहते हैं, मैं तो अनपढ़ हूँ। चलो फिर भी जोर हिम्मत लगा के कुछ कर करा के किसी को बिठा भी लूँ कि भैया रे तू लिख दे, मैं बोल रहा हूँ। और ये सारी धरती का कागज़ है, जंगलों की कलम बना दी, 7 समुद्रों का मैंने स्याही बना दिया, अब तू लिख दे। कहते हैं लिखा ही नहीं जा सकता, गुरु गुण लिखा ना जाए। क्योंकि जो दिया गया है गुरु के द्वारा वह अभौतिक है, अलौकिक है। तो जो अलौकिक है वह लौकिक पर कैसे उतर सकता है? जो डिवाइन है
वो मटेरियलिस्टिक पर कैसे मटेरियलाइज्ड हो सकता है? ये तो सब मटेरियल हैं, सब पदार्थ हैं। धरती भी पदार्थ, कलम भी पदार्थ, स्याही भी पदार्थ। और जो कबीर साहब को मिला वह अपदार्थ है, सारे पदार्थों से परे है। तो उसे कैसे लिखिएगा? लिखने का उपाय नहीं। तो यह है गुरु की महिमा। गुरु देता है अलौकिक तत्व, अलौकिक स्वाद, और जो कहीं किसी भी जगह पर उपलब्ध नहीं है, कहीं पर भी, और उसे अभिव्यक्त भी नहीं किया जा सकता। तब क्या किया जा सकता है? केवल सिर झुकाया जा सकता है, नतमस्तक हुआ जा सकता है। और वही कबीर साहब कर रहे हैं, वही कबीर साहब। सब धरती का गद करूं, लेखन सब बन राए। सात समुद्र के मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरा गुरु गुण लिखा न जाए।